राजस्थान के 3 विधायकों पर रिश्वत कांड के आरोप लगने के बाद राजस्थान की जनता और विपक्ष के नेता लगातार इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। क्या इनकी विधायिका पर संकट है? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सख्त लहजे में कह दिया कि भ्रष्टाचारी किसी भी पार्टी की हो, लेकिन वो बच नहीं पाएगी। अब विधायकों के लिए जांच के आदेश मुख्यमंत्री की ओर से दे दिए गए हैं और विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सदाचार कमेटी इस मामले को लेकर जांच कर रही है। और विधानसभा अध्यक्ष ने भी साफ तौर पर कह दिया कि अगर इस तरीके से जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार करेंगे तो फिर जनता का जनप्रतिनिधियों के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। इसीलिए सदाचार कमेटी की रिपोर्ट आते ही तुरंत प्रभाव से इनके खिलाफ नियम अनुसार कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि कठोर से कठोर कार्रवाई में क्या कार्रवाई इन विधायकों के ऊपर हो सकती है? दैनिक भास्कर ने पहले दिन 3 विधायकों के ऊपर आरोप जो लगाए, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ, इसके बाद दूसरे दिन इनके द्वारा लेटर दिए गए, उसको लेकर डीओ और सीबीओ के पास पहुंचे। सरकार के तुरंत एक्शन लेते हुए दोनों सीबीओ को निलंबित कर दिया। अब जनता ये भी सवाल पूछ रही है कि क्या नेताओं के लिए और अधिकारियों के लिए कानून अलग अलग है क्या? बिना जांच किए उन अधिकारियों को निलंबित कर दिया तो फिर विधायकों को इस तरह से क्यों छोड़ा जा रहा है? लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने साफ कर दिया है कि जांच कार्रवाई की जा रही है और जांच के बाद भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और वासुदेव देवानी ने भी जो है वो कठोर से कठोर कार्रवाई करने का जनता को आश्वासन दिया है। अब विधायक हैं, लिहाजा सदाचार कमेटी की और मुख्यमंत्री की ओर से जांच करने के आदेश दिए गए हैं। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही इन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन तीनों विधायकों के जो विधानसभा निधि के अकाउंट है उन्हें दिन ही फ्रीज कर दिया था। अब ये विधायक को किसी भी तरीके का कोई काम जनता को नहीं दे पाएंगे और धरातल पर इनके विधायक जो है, इनका विधानसभा क्षेत्र है, उसमें भी किसी भी तरीके का कोई काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके विधायक निधि के खाते को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से जैसे ही इनके कथित रिश्वत कांड के आरोप लगे उसके बाद उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। अब इसको लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमने हमारी विधायक अनीता जाटव को नोटिस थमा दिया है और 3 दिन में जवाब मांगा है। तो बीजेपी की ओर से भी अपने विधायक रविंद्र राम डांगा जी को नोटिस थमाकर 3 दिन में जवाब मांगा है कि आखिर क्या है ये पूरे मामला, कितनी सच्चाई है। अब जो भी सच्चाई है जो वीडियो के माध्यम से दिख रही है, लेकिन फिर भी जांच कार्रवाई जारी है और जांच के बाद ये पता चल जाएगा कि आखिर ये पूरा मंजरा क्या है। अब देखिए, अनीता जाटव के क्षेत्र में पोस्टर लगाना शुरू हो चुके हैं। वो दिल्ली गई थी, वोट चोर गद्दी छोड़ ये नारे के अंदर लग रहे थे और उनके दिल्ली से आने के पहले यहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए जिन पर लिखा हुआ था कि कमीशन फॉर गद्दी छोड़, यानी अनीता जाटव के खिलाफ भी जो है अब जनता के साफ तौर पर मोर्चा खोल दिया है। ये जनता इतनी भी भूली नहीं है कि भ्रष्टाचार करने वाले जनप्रतिनिधियों को बगस देगी, और ये जनता इतनी ताकतवर भी है कि इसे जनता के वोट में कितनी ताकत है कि ये सत्ता को भी बदल सकती है। तो फिर ये विधायक तो एक विधानसभा क्षेत्र के और अनीता जाटव के क्षेत्र में अनीता जाटव का विरोध किया जा रहा है और हनुमान बेनीवाल ने रविंद्र राम डांगा और तीनों विधायकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब ये हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाए हुए हैं, इस सीट पर हनुमान बेनीवाल 2023 में विधायक चुने गए, लेकिन सांसद बनने के बाद उन्होंने इस सीट पर उपचुनाव में अपनी पत्नी को मैदान में उतारा और रविंद्र राम डांगा जो 2023 में हनुमान बेनीवाल के सामने ये चुनाव हार गए थे, रविंद्र राम डांगा ने उपचुनाव के अंदर इस सीट को जीतने में जो है वो कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल कर ली है और उसके बाद वह विधायक बने। नए नवल ये 3 विधायक थे और अब जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि भास्कर के एक रिपोर्टर के जाल में ये फंस चुके हैं, इससे इस बात का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जिस तरीके से जनप्रतिनिधि हमारे जनता के लिए जो पैसे आते हैं उसमें रिश्वत लेते हैं, किस तरीके से भ्रष्टाचार फैलाते हैं। वासुदेव देवानी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस तरीके से सख्त लहजे में जांच के आदेश दिए हैं और ये कहा कि भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगी। उम्मीद राजस्थान की जनता ये लगा रही है कि आखिर इनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं, अगर वो आरोप जांच में सच साबित होते हैं तो फिर इनकी विधायकी पर संकट भी मंडरा सकता है। देखना ये होगा कि इसको लेकर क्या कड़ा एक्शन जांच के बाद हो पाएगा और जांच के अंदर क्या कुछ सामने आता है। लेकिन सवाल ये भी है कि उन दोनों अधिकारियों को तत्कालीन प्रभाव से निलंबित कर दिया है, लेकिन विधायकों की अभी जांच जारी है और इसी को लेकर जनता सवाल कर रही है कि विधायकों के ऊपर कार्रवाई तुरंत प्रभाव से की। एक मंत्री से भी सवाल पूछा गया कि इसको लेकर, क्योंकि ब्रीफिंग चल रही है। इस समय भाजपा सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल एक तरफ पूरा हुआ, भाजपा सरकार 2 वर्षों में क्या क्या किया, अपना काम को जो है वो निगाहने के लिए जनता के बीच जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक नया मुद्दा राजस्थान में छूट गया है और नया मुद्दा यही कि जिस तरीके से जनप्रतिनिधि काम बांटने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहे हैं,
रितु बनावत जो निर्दलीय विधायक है उसने साफ तौर पर यह कह दिया है कि मेरे ऊपर लगे सभी आरोप निर्धारित हैं। रघुवंतराम डांगा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है। रितु बनावत ने यह तक कह दिया है कि मैं इस मामले को लेकर दैनिक भास्कर के ऊपर मना आने का दावा ठोकूंगी। अब हमें इंतजार है इसी बात का कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सदाचार कमेटी को जांच सौंपी गई है, उसे जांच के अंदर क्या कुछ आता है और अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। अगर इनकी विधायिका जाती तो फिर से राजस्थान में उपचुनाव हो सकते हैं, लेकिन इस बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। इंतजार रहेगा कि इन विधायकों के ऊपर जो जांच कमेटी बिठाई गई है मुख्यमंत्री की ओर से और विधानसभा अध्यक्ष देवानी है उनकी ओर से, उस जांच की रिपोर्ट में क्या कुछ आता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज VS को सब्सक्राइब करना ना भूलें।